हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 हिंदी का, और जिसका नाम है दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? लौट कर आऊँगा फिर। और आज हम लोग उसका महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं, जो पिछले 10 साल में जितने भी सवाल इस चैप्टर से पूछे गए वो सर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा ये भाषांतरित की गई है? और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा दोस्तों। लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है किसके द्वारा भाषांतरित, मतलब उसका भाषा जो है वो किया गया है दोस्तों। ऑप्शन में है दोस्तों कि जीवनानंदन दास द्वारा किया गया था, या विनोद कुमार शुक्ल द्वारा किया गया था, या प्रयाग शुक्ल द्वारा किया गया था, या कुंवर नारायण द्वारा किया गया था। तो ये जो है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रयाग शुक्ल द्वारा किया गया था। लॉक कराऊंगा जो फिर चैप्टर है दोस्तों, उसका जो भाषांतरित किया गया था वो कौन किए थे? तो प्रयाग शुक्ल द्वारा किया गया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 क्या कहता है दोस्तों, देख सकते हैं को लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2020 में पूछा गया था, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार में आने की बात करते हैं, या असम में, या उड़ीसा में, या बंगाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में आने की बात करते हैं। जो कवि है दोस्तों हमारे, इसका कवि कौन है दोस्तों? ये लौट कर आऊँगा फिर, उसके जो कवि है दोस्तों जीवनानंदन दास। और जीवनानंदन दास द्वारा ही जो कहते हैं दोस्तों कि वो बंगाल में आने की बात करते हैं, लौट कर आऊँगा मैं फिर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। तो 3 देखिए क्या कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है दोस्तों, पूछ रहा है किनकी रचना है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया दोस्तों। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है दोस्तों, तो ऑप्शन देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन दोस्तों जीवनानंदन दास का है, या वीरेंद्र डंगवाल का है, या प्रेमघन का है, या कुंवर नारायण का है। तो अभी जस्ट मैंने दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताया था कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है दोस्तों, तो जीवनानंदन दास हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं कहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है। 2 कहता है दोस्तों कवि जीवनानंदन दास का जन्म कब हुआ था? और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया दोस्तों, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो जीवनानंदन दास का दोस्तों ये जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म तो हुआ दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों 1896 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, या 1897 ईस्वी में, या 1898 ईस्वी में। तो जीवनानंदन दास का जो दोस्तों जन्म हुआ था वो 1899 ईस्वी में जन्म हुआ था। और जो दोस्तों जो कवि है हमारे जीवनानंदन दास, उनका जो दोस्तों देहांत हुआ था, यानी मृत्यु जब हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1954 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए उनका जन्म और मृत्यु का डेट है। और इसी पर दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि जीवनानंदन दास किस शीर्षक कविता की रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? और ये क्वेश्चन 2018-2022 में पूछा गया दोस्तों। तो जो जीवनानंदन दास है दोस्तों, जो जीवनानंदन हमारे जो जीवनानंदन दास है दोस्तों, इस कवि इस चैप्टर के लेखक, उनका दोस्तों वो पूछ रहा है, तो उनको ऑप्शन संज्ञा किसके थ्रू में दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन दोस्तों झड़ा पालक में, या धुरसर पांडुलिपि में, या वनलता सेन में, या महापृथ्वी लिए में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, वनलता सेन। यानी कि जो जीवनानंदन दास है दोस्तों, जो उसके शीर्षक है दोस्तों वनलता सेन, वो कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेमी की कविता की संज्ञा दी गई थी। इसी पर दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 कहता है दोस्तों क्वेश्चन की नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जब जो चैप्टर हम लोग पढ़े दोस्तों उसी का है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया दोस्तों? तो 2023 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर का है, या जनतंत्र का जन्म का है, या हमारी नींद का है, या अक्षर ज्ञान का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर, उस चैप्टर का ये कविता का ये पंक्ति है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या था दोस्तों? ये जो लौट कर आऊँगा फिर दोस्तों उसके अनुवादक का नाम पूछा दोस्तों जो किए थे। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, जयनंदन शुक्ल ये थे, या राजवीर शुक्ल थे, या जयवीर शुक्ल थे, या प्रयाग शुक्ल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग शुक्ल थे। प्रयाग शुक्ल थे दोस्तों इसके आंसर।
इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। जो कवि है दोस्तों हमारे जीवनानंद दास, लौट कर आऊंगा फिर के, वो किसको हंस बनाना चाहते हैं दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों कृषक को, ऑप्शन कृषक को या किशोर को या किशोरी को या काका को। काका का मतलब कृषक का दोस्तों बनाना चाहते थे, या किशोरी का बनाना चाहते थे, या किशोरी का बनाना चाहते थे, या काका का बनाना चाहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किशोरी का बनाना चाहते थे दोस्तों। दोस्तों जो हंस किसका बनाना चाहते थे, तो किशोरी का। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि जीवनानंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। जो बोलता है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि जो जीवनानंदन दास है, जीवनानंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं। तो जो कवि है दोस्तों जीवनानंद दास, वो पूछते हैं दोस्तों जो कवि जीवनानंद दास किस भाषा के दोस्तों सम्मानित कवि है, वो पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया था। ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों कि कहता है उड़िया भाषा के, या बंगला भाषा के, या अवधी भाषा के, या बिहारी भाषा के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंगला भाषा के। किसके दोस्तों, तो बंगला भाषा के। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको याद होगा या याद हो गया होगा। अब इसके इसी प्रकार दोस्तों हम लोग, ये स्क्रीनशॉट लगा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं दोस्तों अब कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो ये खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हिरोशिमा की, या अक्षर ज्ञान की, या लौट कर आऊँगा फिर की, या हमारी नींद की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लौट कर आऊँगा फिर की है। लौट कर आऊँगा फिर उसका है। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर हम लोग ये इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। और अभी तक मैंने जितना सवाल कराया दोस्तों उसके आंसर के यहाँ पर आपको मिल गया है। और इसका पीडीएफ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल बिना पैसे के दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए, और आज से आप लोग पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।